मौसम ने ली अंगड़ाई तो सर्दी में शिद्दत आई। सरगोदा, स्वात, कुर्क और पिंडी घेब में झालाबारी, मालाकंड, हजारा, कोहाट, अटक, सवाबी। पेशावर में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से ठंड बढ़ गई। मुल्क जितने मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है, हमें IMF के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी चाहिए। तब्दीली सरकार ने भी IMF के सामने झोली फैला दी। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं, मुल्क जिस तरह के मुआशी हालात से गुजर रहा है, किसी से ढका छुपा नहीं। मुआशी बहाली आसान नहीं, एक मुश्किल चैलेंज है। मुस्तकिल बुनियादों पर मईशत में बेहतरी लाकर मुल्क को पांव पर खड़ा करना है। बहाली का ऐसा प्रोग्राम चाहिए जिससे कमज़ोर तबके पर कम असर पड़े। IMF ने कर्जे के लिए 20 शराइत हुकूमत के सामने रख दी। रुपए की कदर में कमी और डॉलर की कीमत में इजाफा करने की शर्त सर फहरिस्त। डॉलर 1.5 रुपये तक पहुंच जाएगा। IMF का बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करने का मुतालबा। बिजली की कीमत में फी यूनिट 21 रुपये तक जाएगी। हुन कर लो खुदकुशी, क्या किया जाए इसके लिए भी शर्म और हया चाहिए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का IMF के पास जाने के फैसले पर रद्द अमल। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग की एहतजाज की तैयारी। कौमी और पंजाब असम्बली इजलास बुलाने के लिए आज की मोहलत। इजलास ना हुए तो असम्बलीज के बाहर एहतजाज होगा। मुल्क भर में सड़कों पर आएंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद लीगी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की बगैर सबूत गिरफ्तारी जमहूरियत पर हमला और पार्लियामेंट की तौहीन है। नून लीग ने अपोजिशन जमातों से राबतों के लिए भी कमेटी बना दी। शरीफ की गिरफ्तारी, ऑपोजिशन इसको ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और पॉलिटिकल विच हंट है। शाह महमूद, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम कहना मुनासिब नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सियासी इंतकाम ना हमारा मकसद था और ना ही एहतसाब का अमल शफाफ होगा। नैब के मेहमान शहबाज शरीफ परेशान, सेल की दीवारें देखकर दिल बर्दाश्ता। नैब कंपनी से मुतालिक भी तहकीकात शुरू कर दी। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि कंपनीज का मकसद गुड गवर्नेंस का फरोग था। लैंड डेवलपमेंट कंपनी गरीबों को छत मुहैया करने के लिए बनाई। आशियाना इकबाल में बेकायदगियों का पता चला तो सरबराह की हैसियत से कानूनी ऑप्शंस बरोएकार लाने का कहा। आमदन से जायद असासों पर सलमान शहबाज भी 10 अक्टूबर को नैब में तलब। कराची में बच्चों की गुमशदगी का सिलसिला ना रुक सका। जमशेद क्वार्टर से दोपहर 2 बजे से 13 साला मोहम्मद अजीज लापता। थाने में रिपोर्ट दर्ज। लड़के की साइकिल पर जाने की CCTV फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। कराची के इलाके पापोश नगर से जाली तालीमी असनाद बेचने वाला 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार। 2 नंबर मोहरें, रसीदें और दीगर सामान बरामद। मुलजिमान में जुनैद, वली खान और अकबर खान शामिल। उधर सर सैयद पुलिस ने भी 3 स्ट्रीट क्रिमिनल धर लिए। असलहा, मोबाइल फोन और मुनशियात बरामद। सरगोदा में ब्लॉक 2 में कपड़े की दुकानों में लगी आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। रेस्क्यू की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। एयरफोर्स की फायर टेंडर्स भी तलब। आग ने कपड़े के गोदाम से मुल्हका कई दुकानों को भी लपेट में ले लिया। उधर लाहौर के इलाके जौहर टाउन में झोंपड़ियों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। भारतीय रियासत बिहार में तालिबात पर तशद्दुद का मामला। पुलिस ने 3 खवातीन समेत 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उबाश नौजवानों ने हफ्ते को स्कूल की तालिबात को हरासा किया।
मना करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। हमले में 34 तालिबात जख्मी हुई थी। तुर्की में सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की गुमशदगी का मामला। सहाफ़ी कौंसलेट से बाहर गए। तुर्क सदर का कहना है कि सऊदी हुकूमत सबूत फराहम करे। कौंसलेट हुकाम ये कहकर खुद को नहीं बचा सकते कि सहाफ़ी कौंसल खाने से बाहर चले गए थे। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में समंदरी तूफान माइकल की पेशगोई। 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और तूफानी बारिश के साथ साथ सैलाब का इम्कान। फ्लोरिडा की 20 काउंटीज में इमरजेंसी नाफिज, दफातर और तालीमी इदारों में छुट्टियां कर दी गई। फैसलाबाद के मशहूर गोलगप्पों का भी कोई सानी नहीं। इमली और पुदीने की चटनी से भरे चटपटे गोलगप्पे शौकीन अफराद दोस्तों के साथ चटखारेदार लम्हात को खूब यादगार बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सरगोदा में ब्लॉक 2 में कपड़े की दुकानों में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। रेस्क्यू की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है। एयरफोर्स की फायर टेंडर्स भी तलब कर लिए गए। आग ने कपड़े के गोदाम से मुल्हिका कई दुकानों को भी लपेट में लिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे असद मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। असद, आग लगने की क्या वजूहात हैं? कुछ वजूहात सामने आई और ये भी बताएगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? आग पर काबू पाया गया है? जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर जो मेन उनकी शॉप थी उस पर तो आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन गोदाम में अभी भी आग लगी हुई है और रेस्क्यू ड्राइवर का ये कहना है कि अभी भी तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे आग बुझाने में। इसके लिए 6 फायर टेंडर जो है यहाँ पर मौजूद है। एयरफोर्स का फायर टेंडर भी तलब किया गया है जिसके जरिए फर्स्ट फ्लोर पर काबू पा लिया गया है आग। तो इसके अलावा कुशाब से भी गाड़ियां तलब की गई हैं, क्योंकि रेस्क्यू ड्राइवर का ये कहना है कि सी कैटेगरी की ये आग है जिस पर तकरीबन काबू पाने में 3 से 4 घंटे जो है मजीद लग सकते हैं। तकरीबन 4 बजे सुबह ये आग लगी थी। कपड़े की जो दुकान थी, बड़े गोदाम था ये, उसके दुकान और गोदाम में दोनों में जगह पे आग लगी और ये बढ़ने लगी आग। तो मुल्हिका जो दुकानें थी उनमें भी जो है ताजर थे, उन्होंने अपनी दुकानों से कपड़े वगैरह निकालने शुरू कर दिए ताकि उन दुकानों को महफूज किया जा सके। पुलिस की नफरी भी यहाँ पर तलब कर ली गई है, क्योंकि शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो तकरीबन हाइल हो रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। रेस्क्यू ऑफिसर का कहना है कि आग पर काबू पाने में अभी भी 2 से 3 घंटे मजीद लग सकते हैं। जी सही, रेस्क्यू काम की कार्रवाइयाँ जारी हैं और उनका ये कहना है कि 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। बहुत शुक्रिया असद मुनीर, आपने हमें अपडेट किया। कराची से आपको अपडेट करें। कराची में बच्चों की गुमशुदगी का सिलसिला ना रुक सका। जमशेद क्वार्टर से दोपहर 2 बजे से 13 साला मोहम्मद अजीज लापता है। लड़के की साइकिल पर जाने की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मौजूद है नवीद सदीकी। नवीद, बताएगा पुलिस क्या कर सकी है इस मामले पर? जी बिल्कुल, बच्चों की गुमशुदगी के जो वाकयात हैं वो अभी जारी है। शहर में एक और वाकया देखने में आया है। जमशेद क्वार्टर का रिहायशी 13 साला अजीज जो कल दोपहर 2 बजे से जो है लापता है। ये जो बच्चा है अपनी साइकिल लेकर जो है निकला था, जिसके बाद से जो ताहाल अपने घर नहीं पहुंचा। बच्चे के जो वालिद हैं उनकी जानिब से इलाके थाने में जो है दरख्वास्त भी जमा कर दी गई है बच्चे की गुमशुदगी में, जिसमें कहा गया है कि जो उनका बेटा है वो दोपहर तकरीबन 2 बजे अपने घर से निकला, जबकि जो बच्चे के घर से जाने की सीसीटीवी फुटेज है वो 92 न्यूज़ ने भी हासिल कर ली है। तो देखा जा सकता है कि जो बच्चा है वो साइकिल पे सवार होकर घर से निकला और रोड की तरफ गया, जिसके बाद से जो ताहाल बच्चा नहीं पहुंचा। तकरीबन 16 घंटे के करीब जो है वक्त गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो बच्चा है वो ताहाल नहीं मिल सका। जो बच्चे के वालिदैन है उनका कहना है कि पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो पुलिस जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उनके बच्चे को जो है उनसे जो है मिलाया जाए। जी ठीक है, पुलिस की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नवीद सदीकी, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ बात मौसम की करेंगे। मौसम सरमा ने दस्तक दे दी है। सवात, करक, सरगोदा और पिंडी खेप में यालाबारी, मालाकंड, हजारा, कोहान, अटक,
सवाबी और पेशावर में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश से मौसम भी खुशगवार हो गया है। मारगला की पहाड़ियों से आने वाले बादल पहले इस्लामाबाद में छाए और फिर रावलपिंडी को भी अपनी लपेट में ले लिया। बादल ऐसे बरसे कि जल थल एक हो गया। मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर भी टूट गया और सर्दी का बाकायदा आगाज भी हुआ। तेज हवा और बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। आइस्को के एहलकार बिजली की बहाली की कोशिशों में मसरूफ हैं।